वेलकम बैक। आज का एजेंडा क्या है एक्सेल के अंदर? इनडायरेक्ट फंक्शन, मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन और वी लुकअप। ठीक है, इन चारों को हम देखेंगे। हमारा आज के एजेंडा में ये चार को कैसे यूज करना है, सेम इंफॉर्मेशन को हम इनको कंबाइन करके कैसे निकाल सकते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है, एक दूसरे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला हम सिचुएशन को रीड करके लगाते हैं। ठीक है, हमें किस टाइप का सिचुएशन पे किस टाइप का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखो अलग अलग फॉर्मूला सेम इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, बट बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, किस तरह से चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट से। पहले इनडायरेक्ट फंक्शन क्या कहता है ये हम देखते हैं। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या कहता है? इनडायरेक्ट फंक्शन कहता है कि इसमें एक रेफरेंस टेक्स्ट होना चाहिए और A1 जो लिखा हुआ है इट इज ऑप्शनल। सेकंड जो पैरामीटर है इसका वो ऑप्शनल है। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे रेफरेंस टेक्स्ट जो है उसको एक ही चाहिए। रेफरेंस टेक्स्ट मींस व्हाट? रेफरेंस चाहिए। ठीक है, जैसे हम रेफरेंस सेल बात करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, रिलेटिव सेल रेफरेंस हो गया, मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गया। ठीक है ना, तो कोई भी सेल रेफरेंस हम यहाँ पे देखें इंडायरेक्ट से उस जगह का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूं B4। ठीक है, मैंने B4 लिख दिया। कहने के लिए तो इस सेल के लिए क्या ये एक टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं B4 यहाँ पे आके इस टेबल के अंदर अगर मैं देखता हूँ B और 4 तो क्या वैल्यू आ रहा है? 80 आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है। ठीक है, यहां पे मैं इनडायरेक्ट फंक्शन लगा रहा हूं इक्वल टू इनडायरेक्ट फंक्शन और मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो ये क्या वैल्यू उठाएगा? 80 उठा रहा है। दैट मीन्स क्या है, इनडायरेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट फंक्शन को जो रेफरेंस मिला, ठीक है, जो रेफरेंस मिला उस रेफरेंस किस वैल्यू को उठा रहा है, किस लोकेशन को उठा रहा है, किस पोजीशन को उठा रहा है, पोजीशन पे जो वैल्यू है वो वैल्यू ये यहाँ पे लाके देता है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये कहीं से भी वैल्यू को उठा सकता है, वो कैपेबिलिटी रखता है। अब ये देखते हैं, अब इसके अंदर जो पहला हमारा पैरामीटर है रेफरेंस टेक्स्ट। अब मैं B4 को कैसे कैसे लिख सकता हूं? देखो, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे B एंड 4, ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो भी ये B4 बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अब मान के चलो मैं यहां पे लिखता हूं कि B फिर एंड कॉन्केटनेट फंक्शन दे रहा हूं, एंड लिख के मैं लिखता हूं यहां पे रो फंक्शन लिखता हूं। ठीक है, रो फंक्शन खाली ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी कि मुझे ये रो का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे? 4 चाहिए। ठीक है, 4 मतलब क्या है, इसका जो भी वैल्यू होगा, अभी ये किस लाइन पे है? ये है 10 वाली लाइन पे। ठीक है, ये अभी 10 देगा, रो नंबर 10 देगा। 10 माइनस 6 में करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो भी मेरा B4 आएगा। सॉरी, एक ब्रैकेट कम है, अभी B4 आ गया। अब हम देखते हैं इनको इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर हम इन रेफरेंस सेल्स को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू अगर मैं दे रहा हूं इनडायरेक्ट दे रहा हूं और मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, अब मैं एंटर मार रहा हूं, देखो सेम वैल्यू इक्वल टू इनडायरेक्ट देन रेफरेंस वैल्यू देन एंटर फिर 80। दैट मीन्स इनडायरेक्ट को सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू से, रेफरेंस से मतलब रेफरेंस टेक्स्ट से मतलब है। ठीक है, अगर वो मिल गया तो ये वहां से उस एरिया से उस कॉलम और उस ये को ये क्या कर रहे हैं, रो पे भी जा रहा है और कॉलम पे भी जा रहा है, जाके उसका इंटरसेक्शन वाला एरिया में जो वैल्यू है उस वैल्यू को उठा के ला रहा है। ठीक है, B4 जो इंटरसेक्शन वैल्यू हुआ उसको उठा के ला रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, हम यहां पे कुछ नेम लिखेंगे इनमें से, और यहां पे यूजर दिल्ली मुंबई चेन्नई एरिया का नेम लिखेंगे। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन लगा के उस चीज को कॉल करेंगे, हमें जो वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसका हम देखते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दीपू। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने दीपू का हमें मुंबई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ दीपू कहाँ पे, रो 3 में है, मुंबई कहाँ पे है, कॉलम 3। ठीक है, यानी कि 3/3 आना चाहिए, अगर ये 29 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल देके, ठीक है, इक्वल इनडायरेक्ट फंक्शन लगा रहा हूं। ठीक है, इनडायरेक्ट लगाया और मैंने लिखा दीपू। हाँ, एक चीज है मैं बताना भूल गया, वो है कि इनडायरेक्ट फंक्शन एक एरे फंक्शन है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक एरे फंक्शन है, एरे सपोर्टेड फंक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, पहले हम इसको नेम रेंजेस का नेम बना देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करके हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने पहले क्या कर रहा हूं, कुलदीप से लेके 51 तक सिलेक्ट किया।
सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार में जाना है अपने। फॉर्मूला बार में जब जाओगे, फॉर्मूला टैब में जब जाओगे, उस वहां पे नेम मैनेजर मिलेगा। नेम मैनेजर के साथ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, ठीक है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पे आपको ये मांगेगा टॉप रो, लेफ्ट रो, बॉटम रो, राइट रो। ये हमेशा याद रखो, इनडायरेक्ट जो होगा, ये जब हम नेम बनाते हैं, नेम रेंज बनाते हैं, तो टेक्स्ट जहाँ पे होगा ना, उसी को वो हेडिंग, अपना हेडिंग मानेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट में टेक्स्ट है, सारा टेक्स्ट है, इसलिए लेफ्ट कॉलम दिखा है बाय डिफॉल्ट। अगर मान के चलो कोई और आपको सिलेक्टेड मिल गया, तो उन सबको अनचेक कर दो। अनचेक करके सिर्फ लेफ्ट साइड वाला जहां पे टेक्स्ट है, अगर लेफ्ट में टेक्स्ट है तो लेफ्ट होगा, अगर ऊपर टेक्स्ट है तो ऊपर होगा, टॉप रो होगा, ठीक है। ये लेके ओके कर दो। ये एक नेम बन गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं नेम इसका, इनका बनाते हैं नेम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, इनका बनाते हैं। सेम वही फॉर्मूला टैब के अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे जाके आप अभी क्या हुआ, टॉप रो में देखो, अपने अभी टॉप रो आ गया, बाय डिफॉल्ट टॉप रो ही आ गया, क्योंकि इसको मिल गया वो टॉप रो में ही इसका टेक्स्ट पड़ा है, ठीक है। ओके कर लो। अब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं। अब जब यहाँ पे आके आप इस रेंज में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे मिलेंगे जो अभी हमने बनाया था। अब देखो, अगर मैं दीपू का क्लिक करता हूँ, देखो दीपू का वही लाइन दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर दीपू का वही लाइन दिखा दिया, अब मुंबई में क्या है 29 है। अब ये कैसे दिखेगा, देखो दूसरा हमने क्या लिया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई लिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ से मुंबई का उठाता हूँ, मुंबई का उठाता हूँ तो ये कौन सा लाइन हमें दिखाता है, देखो मुंबई का सारा लाइन दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं दीपू और मुंबई का लाइन्स को उठा रहा हूँ तो ये इंटरसेक्शन नंबर कौन सा हुआ, 29, ये वाला वैल्यू आना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल टू इनडायरेक्ट, मैंने दीपू को लिया, ठीक है, और इसको मैं लॉक कर रहा हूं, ठीक है, सेल को लॉक कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे तो मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, देखो 77, 29, 43, दीपू के सामने 77, 29, 43, अब ये 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मुंबई वाला चाहिए। दैट मीन्स मुंबई वाला हमारा कहाँ पे है, मुंबई वाला हमारा है इसके अंदर, मुंबई वाले मतलब ऊपर वाले ये में नेक्स्ट जो हमने नेम बनाया था। तो यहाँ पे फिर दोबारा मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट फंक्शन लिखूंगा, इनडायरेक्ट। अब मैं मुंबई दिया और इसको भी मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक करके ब्रैकेट दिया। अब मैं एंटर नहीं मार रहा हूं, एक बार एंटर बाद में मारूंगा। अब इसको भी मैं चेक करूंगा। अब यहां से क्या क्या आ गया मेरा, देखो 44, 29, 79, 73, 86, 40। अब यहां से कौन सा आया, दीपू आया, दीपू वाला लाइन पूरा सिलेक्ट हो गया था। अब यहां से जब सिलेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, दीपू वाले लाइन में जो इंटरसेक्शन हो रहा है 29, उसको उठाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया, क्योंकि ये एरे फंक्शन है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर हम यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखो, ये तो मैंने सिंगल नेम लिया। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दूं, ठीक है। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, हम जाएंगे डाटा में, डाटा में जाके जाएंगे डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करो। करने के बाद हमें क्या चाहिए, लिस्ट, मैंने लिस्ट ले लिया, ठीक है। लिस्ट लेके सोर्स कहां से ले रहा हूं, सोर्स ये ले लिया मैंने, इन सब का नाम ले लिया सोर्स, ठीक है, ओके कर दिया। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन में गया, डाटा वैलिडेशन में क्लिक किया, फिर यहाँ से लिस्ट क्रिएट किया, और लिस्ट में जाके मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट मैं किसका डालूंगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई का डाल दूंगा, ठीक है, ये हो गया ओके। अब देखो मजा, अब यहाँ से अनुराग उठाया मैंने, अनुराग का मुंबई में 73 है, देखो चेक करो, अनुराग का मुंबई में 73 है, ठीक है। अगर मुंबई नहीं दिल्ली देखना है तो दिल्ली क्लिक करो, दिल्ली का आ जाएगा। अनुराग का दिल्ली में कितना है, 21 है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट फंक्शन वैल्यू उठाएगा, ठीक है, वैल्यू से मतलब है उसको, यानी कि एक बार उसको अगर हम अपने नेम रेंज के अंदर डाल दिया और इनडायरेक्ट फंक्शन को आपने दे दिया है, तो वो क्या करता है, वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करके उस रेफरेंस को उठा लेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या करा, इंडेक्स फंक्शन लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्स फंक्शन लगा के इसको क्रिएट किया। अब हम देखेंगे मैच फंक्शन, ठीक है। मैच फंक्शन क्या करेगा, मैच फंक्शन पोजीशन को बताता है, ठीक है। मैच फंक्शन का पैरामीटर्स क्या है, देखो मैच फंक्शन का पैरामीटर्स है ये वाले, लुकअप वैल्यू, उसको एक वैल्यू चाहिए, और लुकअप एरे, किस एरे में से उसको ढूंढना है। उसके बाद मैच टाइप कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या दूसरा मैच चाहिए, ठीक है। तो दो ऑप्शन होता है इसके पास, 0 और 1 होता है। 0 हम एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या करेगा, ये उसका पोजीशन बता देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने यहाँ पे मैच फंक्शन का एक ये लिखता हूँ, ठीक है, इक्वल टू मैच, क्या चाहिए हमें, अनुराग, ठीक है, कॉमा, अब एरे कौन सा है मेरा, लुकअप एरे, ठीक है, लुकअप एरे मेरा है ये, ठीक है, इसको ले लिया, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, तो फर्क क्या आएगा मैं बता देता हूं। अगर मैं यहां से ले रहा हूं और 0 कर रहा हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वैल्यू
5, क्योंकि 1 2 3 4 5 पे अनुराग मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने A7 A1 ना लेके A2 अगर मैं ले रहा हूँ जहां से नेम स्टार्ट हुआ है तो मुझे मिलेगा 4, ठीक है। ये हमें पता चल गया मैच क्या करता है, पोजीशन दे रहा है, ठीक है। अब उसी तरह ये तो हो गया नेम के लिए। अगर मैं यहां से देखता हूं मुझे दिल्ली किस पोजीशन पे है तो कैसे मिलेगा, इक्वल टू अगर लिख के मैं मैच लिखता हूं, मैच फंक्शन, और मैंने लिखा दिल्ली, इसको मैंने सर्च कर रहा हूं कहां पे, इसमें से, ठीक है, स्टार्टिंग से ले लिया मैंने। तो क्या होगा, अब सॉरी, और मैचिंग क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मैचिंग, ठीक है, एग्जैक्ट मैचिंग, देन ब्रैकेट बंद, मैच का एंटर, 2 पे दिल्ली है, ठीक है। और ये मैंने इसको भी मैंने A1 से ले रहा हूँ, फुल लेते हैं, फुल लेके हम करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 5 और 2 यानी कि दिल्ली, अनुराग का प्लेसमेंट कहाँ है, 5 पे है, और दिल्ली कहाँ पे, सेकंड रो पे, ठीक है, पोजीशन मिल गया। अब इसको हम करके देखते हैं, कंबाइन करके देखते हैं, यहाँ पे निकालेंगे सेम यही वैल्यू, अनुराग और दिल्ली का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन को यूज करेंगे। अब इंडेक्स फंक्शन क्या है वो देखो, मैच फंक्शन क्या रिलीज किया, मैच फंक्शन ने पोजीशन को रिलीज किया, ठीक है। इंडेक्स फंक्शन क्या रिलीज करेगा, इंडेक्स फंक्शन वैल्यू को रिलीज करेगा उस पोजीशन पे, जो पोजीशन हम इसको देंगे इंडेक्स के अंदर, उस पोजीशन में जो वैल्यू है ये उसको बताएगा, ठीक है। मैच फंक्शन से हमें क्या मिल रहा है, पोजीशन मिल गया, और इंडेक्स फंक्शन से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू एट द पोजीशन, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम ये वाला वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं पहले पोजीशन लूंगा, मैच वाला से ये पोजीशन उठाऊंगा, उठा के इंडेक्स में डालूंगा। अब इंडेक्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं, इंडेक्स कैसे बनता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या है, 2 टाइप के पैरामीटर्स हैं, एक एरे एक रेफरेंस, ठीक है। और साथ में उसके बाद क्या है, रो नंबर चाहिए और कॉलम नंबर ऑप्शनल है, रो नंबर चाहिए या कॉलम नंबर, रो नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला क्या कह रहा है, एरे कह रहा है, ठीक है। एरे के अंदर मैं क्या लूंगा, पूरा का पूरा ले लिया मैंने, ठीक है। मुझे इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, अब देखो ये पोजीशन है, मैच फंक्शन ने दिया था, मैंने इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। लिख के उसके बाद क्या करा मैंने, कॉलम नंबर चाहिए और मैंने वहां पे इसको दे दिया, कॉलम नंबर को दे दिया, ठीक है। 2 मैच फंक्शन एक जगह पे लगा दिया, ठीक है, लगा के ब्रैकेट बंद। अब देखो वैल्यू क्या आ रहा है, वही 21 आ गया ना वैल्यू। दैट मीन्स इंडेक्स में L5 एक्चुअली क्या है, L5 में क्या है, L5 में एक मैच फंक्शन है और L6 में भी एक मैच फंक्शन है। दैट मीन्स इंडेक्स के अंदर अगर हम ये दोनों मैच फंक्शन अगर डाल देंगे तो हमें सेम वही वैल्यू मिल जाएगा, 21 वाला वैल्यू मिल जाएगा जो इंडायरेक्ट फंक्शन ने लेके आया था, ठीक है, हमने लगा के लेके आया था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंडायरेक्ट से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कंबाइन करने का तरीका बता रहा हूं। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम मैच फंक्शंस को लेके अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इक्वल टू इंडेक्स, और अब मेरा एरे कौन सा है, ये वाला एरे है, ठीक है। इसको मैं लॉक कर दूंगा एक बार, क्योंकि जब आपको ड्रैग करना पड़े कहीं भी अगर जरूरत फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी ड्रैग करना पड़े तो वो सेल रेफरेंस लॉक रहे, ठीक है, मूवमेंट ना हो, रिलेशन के हिसाब से मूव ना कर जाए, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड फॉर ये क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए। रो नंबर के लिए मैंने यहाँ पे जो मैच फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मैच फंक्शन में लेके मुझे क्या लेना है, पहला ये चाहिए था, इसको लॉक कर रहा हूँ, F4 को लॉक कर दिया, ठीक है, लुकअप वैल्यू। उसके बाद लुकअप एरे मेरा चाहिए, लुकअप एरे कौन सा है, ये मेरा लुकअप एरे है, ठीक है, ये मैंने ले लिया लुकअप एरे और इसको भी लॉक कर दिया। उसके बाद मुझे मैचिंग कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए, एग्जैक्ट मैचिंग मैंने करके मैच फंक्शन को लॉक किया, ठीक है, बंद कर दिया, ठीक है। मैच फंक्शन में मैं जाके मैं चेक करूंगा भाई मुझे वो वैल्यूज आ रही है, देखो 5 दे रहा है, यानी कि अनुराग किस पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे। और ये जो 5 बना, ये जो 5th पोजीशन दे रहा है यहाँ पे, ये 5th जो बना, जो वैल्यू आया हमारा 5 यहाँ पे, ये 5 इंडेक्स का जो हमें ढूंढ रहे थे हम, इंडेक्स का हमें, ठीक है, रो नंबर चाहिए था, ये रो नंबर अब यहाँ पे 5 बन गया, ठीक है। अब मैं यहीं पे कॉलम नंबर इंडेक्स को देना पड़ेगा, तो कॉलम नंबर के लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैच फंक्शन स्टार्ट करूंगा जो मैंने यहाँ पे 2 के लिए लिखा था, ठीक है।
मैच फंक्शन में मुझे अब ढूंढना किसको है, दिल्ली को ढूंढना है, इसको भी लॉक करा। और मेरा एरे कौन सा है, एरे है यूजर दिल्ली मुंबई चेन्नई, ये वाला, ठीक है। और इसको अभी लॉक किया। करने के बाद मैचिंग कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए 0। अब मैंने मैच को बंद किया, उसके बाद इंडेक्स को भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सारा बंद हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मैच ये मुझे सही वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सही कॉलम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सेकंड नंबर दे रहा है, सेकंड बी आ गया, ठीक है, दिल्ली आ गया। यानी कि यहाँ से मुझे दिल्ली का लाइन मिल रहा है और यहाँ से मुझे 5 नंबर पे जो है अनुराग है, ठीक है, अनुराग का लाइन मिल रहा है 5 में, ठीक है ना। अब देखो हमारा वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू वही आ गया 21, सेम जो इनडायरेक्ट फंक्शन में लिया था हमने वही लिया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को लिखता हूँ जो मैंने, ताकि आप देख सको इसको क्या कैसे बना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये हुआ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला मैंने जो लिखा था वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला यहाँ पे ये डाला था और यहाँ पे ये डाला था, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला मैंने इसमें डाला, इंडेक्स के अंदर ये 2 फॉर्मूला डाल के मैंने एक रो नंबर ले लिया और एक का कॉलम नंबर ले लिया, लेके एरे के अंदर से वो इंटरसेक्शन एरिया को निकाले, क्योंकि इंडेक्स मुझे वैल्यू देगा, मैच मुझे पोजीशन दिया, इंडेक्स ने मुझे उस पोजीशन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसने रिटर्न करा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर वी लुकअप के साथ, वी लुकअप तो हम पहले भी करे हुए, अगर आपने वी लुकअप नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो है वी लुकअप के ऊपर, आप उसको वहां पे देख सकते हो जाके, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वो वहां पे जाके आप उसको एक बार देख लेना। वी लुकअप मैंने डिटेल समझाया हुआ है, बहुत डिटेल समझाया हुआ है, वो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा और एक बार आप देखोगे लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलोगे आप, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब हम देखते हैं वी लुकअप क्या कहता है। वी लुकअप का जो फंक्शन का जो ये है, वी लुकअप पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू, जिसको हमने ढूंढना है वो वैल्यू देनी है। दूसरा पैरामीटर टेबल एरे, किस टेबल में से उस वैल्यू को ढूंढना है। उसके बाद इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम में है वो, ठीक है, कौन से कॉलम में है। उसके बाद जो लास्ट आपका रेंज लुकअप है, रेंज लुकअप के अंदर वही एग्जैक्ट मैच करना है या दूसरा करना है, ठीक है, एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, ठीक है, यही चीज हमें करना है। अब हमें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो एरे कॉलम है ना, कॉलम इंडेक्स जो है ना, यहाँ पे हम मैच फंक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम मैच फंक्शन यूज करके हम कॉलम का नंबर देंगे और उसको वहां से वैल्यू को उठाएंगे, वी लुकअप वहां से वैल्यू को उठाएगा, ठीक है। अब करते हैं, अब देखो मैच फंक्शन तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, अब इसी में से वी लुकअप के अंदर यही चीज हम करेंगे, ठीक है, डन। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप किसको देखेगा, पहले क्या चाहिए उसको वैल्यू चाहिए, ठीक है। वी लुकअप को मैंने ये वाला वैल्यू दिया, लुकअप वैल्यू मेरा ये है और इसको मैंने लॉक कर दिया, अनुराग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेबल एरे कह रहे हैं, टेबल एरे वी लुकअप में हम क्या करते हैं, वी लुकअप के अंदर हम पूरा का पूरा टेबल को लेते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा टेबल को लिया और पूरा टेबल फुल टेबल लिया और लेके इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब मुझे चाहिए कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स कितना है, ये दिल्ली है तो 2 आना चाहिए, 2 कहाँ आ रहा है, इस फंक्शन से आ रही है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिखूंगा, मैच लुकअप वैल्यू क्या है मेरा दिल्ली, और इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। और लुकअप एरे मेरा कौन सा है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे हेडिंग से ही चाहिए और इसको मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद एग्जैक्ट मैचिंग करा मैच फंक्शन के लिए और मैंने फिर ब्रैकेट बंद करा। बंद करने के बाद अब हमें वी लुकअप के लिए रेंज लुकअप चाहिए। रेंज लुकअप में ट्रू और फॉल्स है दोनों, एक अप्रोक्सीमेट मैच है, एक एग्जैक्ट मैच है। हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच 0, ठीक है। अब मैं एक बार दिखाता हूं हमें किस जगह में क्या क्या मिल रहा है। यहां से क्या मिल रहा है, देखो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला अनुराग, यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला पूरा एरे, ठीक है, पूरा ये पूरा टेबल मिल गया। अब मैच फंक्शन क्या उठा रहा है, मैच फंक्शन क्या कह रहा है, कितना दे रहा है मैच फंक्शन हमारा कहाँ, अच्छा इसको ढूंढना है, ये लगा नहीं अभी, F4 कॉमा, ठीक है। अब देखो ऐसे जब चेक करोगे ना तो कहीं गलती रह गया होगा, कुछ रह गया होगा तो आप करेक्शन यहीं पे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सेकंड दे दिया, यानी कि मुझे लुकअप के हिसाब से एरे के अंदर सेकंड रो में जो वैल्यू है उसके इक्वल वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर मैं ये पूरा वी लुकअप को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे आंसर देखो क्या देगा, 21 दे दिया, वैल्यू वही फिगर वही मिल गया, एंटर मार दूंगा। अब सेम यही चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो सेम वैल्यू को हम कितने तरीके से लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। भाई इनडायरेक्ट लगाने के बाद क्या इश्यू हो सकता है, और वी लुकअप में और इनडायरेक्ट में दोनों में इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी को लेके क्या डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक बने रहिए। और अभी तक जिन्होंने यहाँ तक आ गए
या स्टार्टिंग में देखा है यहाँ तक आ गए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, ताकि मैं, ठीक है मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बीच में गैप आ जाता है, क्लासेस भी होती है, ठीक है, पर हाँ मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसको डिटेल बनाने की कोशिश करूंगा। जो प्रॉब्लम्स में क्लासरूम में मेरे बच्चे फेस करते हैं उनको लेके मैं वीडियो बनाता हूँ और उनकी फीडबैक पे बनाता हूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे मैसेज भी जरूर करना, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको ये दूंगा, ठीक है। और नीचे मेरा लिंक्डइन की पेज का भी लिंक है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ। और देखने के लिए और यहाँ तक साथ देने के लिए आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, ठीक है। आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, व्यूज़ तो मिल रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन कम होती है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला होगा। बिल्कुल स्टार्ट किया है मैंने अभी, मुझे टाइम लगेगा पता है, बट मैं जो चीज़ें दूंगा वो लेटेस्ट और एडवांस एक्सेल के साथ जुड़ा रहेगा सारा चीज़, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।